वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां एपिसोड की शुरुआत राधा से होती है। राधा कादम्बरी और मीरा से पूछती है कि जब तुम लोग कल ठीक तो फिर तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए। फिर कादम्बरी कहती है कि मैंने युग का भूत देखा था। फिर अजीत पूछता है कि जब युग जीवित है, जिंदा है, तो वो कैसे हो सकता है, उसका भूत तुम लोगों ने कैसे देख लिया। फिर राधा अजीत से कहती है कि भैया आप इनकी बातों को नजरअंदाज कर दो, इनकी बातों पर ध्यान न दो, क्योंकि इन्हें तो आदत है, ये दूसरों को डराने के लिए झूठ बोल रही हैं और इन्हें प्रॉब्लम्स पैदा करना बहुत पसंद है और इन्हें इसी में मजा आता है। फिर अजीत राधा से कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही हैं, और कहता है कि मैंने भी कल युग को देखा था। केतकी राधा से कहती है कि हाँ, मैंने भी किसी के कदमों की आवाज सुनी थी, मुझे लगता है कि युग कल घर पर आया था। फिर मोहन अजीत और केतकी से कहता है कि युग यहाँ पर नहीं आ सकता। केतकी मोहन से पूछती है कि भैया आपको इतना यकीन कैसे है, आप ये कैसे कह सकते हैं। फिर मोहन उसे बताता है कि युग तो मर चुका है। ये सुनकर अजीत और केतकी दोनों चौंक जाते हैं। केतकी मोहन से पूछती है कि भैया आप ये क्या कह रहे हैं। फिर मोहन बात को घुमा देता है और कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि युग हमारे लिए मर चुका है और मैं नहीं चाहता कि युग के बारे में इस घर में कोई भी बात करे। फिर अजीत कुछ न कहने के लिए कहता है, लेकिन केतकी बीच में आ जाती है और अजीत को आराम करने के लिए कहती है। फिर अजीत वहाँ से चला जाता है। फिर केतकी मोहन से पूछती है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर मोहन को याद आता है कि कैसे मैंने युग को मार दिया था। केतकी उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। फिर मोहन केतकी को कुछ बताने वाला ही होता है कि तभी उसे अजीत की चीख सुनती है और चीख सुनकर रुक जाता है। हर कोई हॉल में जाता है और वहाँ युग और राधा की फोटो को देखता है। राधा पूछती है कि फोटो यहाँ कैसे आई और फोटो में खून क्यों लगा है। फिर केतकी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है, और मोहन से पूछती है कि क्या युग को कुछ हुआ है। फिर वो उसे सच बताने के लिए कहती है और कहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भैया आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज हमें सब कुछ सच बता दीजिए, ये सब कुछ संयोग से तो नहीं हो सकता। मोहन इस बात से एग्री हो जाता है कि ये सब कुछ संयोग से नहीं हो सकता और कादम्बरी से कहता है कि आपने ही ये सब कुछ किया है, आप ही ये सब कुछ कर रही है, मैंने बहुत गलत किया कि आपको जेल नहीं भेजा। फिर कादम्बरी मोहन से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इन सब के पीछे नहीं हूँ। फिर केतकी मोहन से पूछती है कि भैया मम्मा ये सब कैसे कर सकती है, ये तो सब कुछ युग का करा धरा है, कल यहाँ पे युग जरूर आया था। फिर मोहन केतकी से कहता है कि युग यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं वो पूछती है क्यों युग क्यों नहीं आ सकता। फिर मोहन बताता है कि क्योंकि युग को मैंने मार दिया है। केतकी और अजीत सुनकर ये सब कुछ चौंक जाते हैं। मोहन उन्हें सब कुछ बताता है। फिर राधा अजीत और केतकी से कहती है कि मोहन जी ने ये सब कुछ अपनी रक्षा करने के लिए किया है, अपने बचाव में किया है, अगर मोहन जी ऐसा ना करते तो आज युग मोहन को मार देता। फिर केतकी मोहन से कहती है कि मुझे पता है कि ये गलती से हुआ है, लेकिन क्योंकि तुम जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। फिर वो कहती है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये सब कुछ तुमसे गलती से हुआ है। फिर अजीत भी मोहन से कहता है कि ये गलती थी, कोई पाप नहीं, और युग ने कई गलत काम किए हैं, इसलिए युग को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। फिर मोहन उन्हें बताता है कि मैं सब कुछ पहले ही बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि सच्चाई जानने के बाद आप लोग मुझसे नफरत करेंगे। फिर वो उनसे कहता है कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और खुद का मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ माँ ने किया है और ये युग नहीं कर सकता। फिर मीरा मोहन को बताती है कि कादम्बरी जी ने कुछ नहीं किया, मैंने भी कल युग को देखा था। फिर मोहन कहता है कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि युग का कोई भूत नहीं है, ये सब इन्हीं का करा धरा है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी आज के एपिसोड की अपडेट। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।